गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू एनएसएन लाइट्स। और आज हम अपनी क्विक वन लाइनर अपडेट्स की जो सीरीज है उसको मैं रिज्यूम करने वाली हूँ। सो इट्स 6th ऑफ अक्टूबर और इस सीरीज को अब से ये डेली आया करेगी। चलिए देखते हैं इस सीरीज की क्या खास बात है। इसमें खासियत है कि आप इसमें रेगुलर जो वन लाइनर जो क्वेश्चंस होते हैं जो कभी कभार आपसे रह जाते हैं और थोड़े से इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो हम इसमें दोबारा से रिवाइज में आपको कराऊंगी। ठीक है, तो ये डेली ये सीरीज होगा। तो चलिए देखते हैं, लेट्स स्टार्ट with the series. Your first question would be, Niti Aayog has signed statement of intent with which country on the decarbonization and energy transition agenda? So जी नीति आयोग आपको पता है जो इंडिया का थिंक टैंक 2015 में बना था, प्लानिंग कमीशन को खत्म करके फिर ये नीति आयोग बनाया गया। इसने अभी अभी एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट साइन किया है किस कंट्री के साथ? सो चलिए हम आपको बताते हैं। सो द राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका नीदरलैंड्स, राइट। सो a statement of intent was inked between Niti Aayog, National Institute for Transforming India, Aayog and Embassy of the Netherlands in the New Delhi to combine the exercise of both nations, Indo and Dutch। देखो डच हमारे जो कंट्री में आए थे और सबसे कम आए थे, सबसे जल्दी चले गए थे, ये डच थे और इसमें नीदरलैंड से आते हैं ये, राइट। अब देखते हो नीदरलैंड्स में और क्या है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप वो मुझे बताएंगे। कुछ इंटरनेशनल कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है नीदरलैंड्स में बेस्ड, तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी, Which among the following days is being observed on the 1st October every year? हर साल 1 अक्टूबर को कौन सा दिन मनाया जाता है? तो जी बहुत ही आप सबको पता है, आई थिंक आप मना भी रहे हैं आज बहुत अच्छे से, रोज ही मनाते हैं। तो इट्स इंटरनेशनल कॉफी डे। सो ये कॉफी डे है हमारा 1st ऑफ अक्टूबर को। सो इसके बारे में कुछ डिटेल्स हैं वो आप पढ़ लीजिए। 1st ऑफ अक्टूबर को हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं और इस बार इंटरनेशनल कॉफी ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट ऑफिशियल इंटरनेशनल कॉफी डे इन मिलान, इटली इन 2015 में मिलान में फैशन शो इसके बहुत फेमस है। इसमें एक्सपो में 2015 से ये शुरू हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इंडियन एरोस्पेस स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच कंपनी टू टेस्ट लॉन्च ऑफ इंडियन मेड अग्निबाण रॉकेट इन यूएस? ये कौन सी कंपनी है जिसने एक अग्निबाण रॉकेट जो है यूएस में लॉन्च किया है, जो इंडिया ने बनाया है? ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। सो राइट ऑप्शन वुड बी सी वुड बी राइट ऑप्शन, जिसमें इंडियन एरोस्पेस स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस साइंड एमओयू विद अलास्का एरोस्पेस कॉर्पोरेशन टू टेस्ट लॉन्च ऑफ इंडियन मेड अग्निबाण रॉकेट फ्रॉम पैसिफिक स्पेस पोर्ट कॉम्प्लेक्स अलास्का ऑन कोडलैक islands in the United States, right? So next question हो जाएगा, the Industrial Relations Code 2020 is the combination of which among the following act? So इसमें से कौन से जो act होता है वो आपका कॉम्बिनेशन होता है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड का? ठीक है, तो चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। या क्या ये ट्रेड यूनियन एक्ट है 1926? क्या ये इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स है 1946? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट 1947? कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल अबव मतलब तीनों मिला के, या कॉम्बिनेशन ऑफ सिर्फ बी और सी मिला के? तो थोड़ा सा टिपिकल है क्वेश्चन, चलिए देखते हैं इसमें क्या होगा। सो हमारा ऑन 30th September 2020 प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैज गिवन हिज असेंट टू द 3 लेबर कोड्स विद कोड ऑफ सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी, द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 and the industrial relation code 2020 was brought in by the combining of a feature of 3 erstwhile laws 26, 46 और 47। मतलब आपका जो तीनों कोड है हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, राइट। तो चलिए इसके बाद आपका एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लेंगे, हिंदी में भी मैंने दिया है साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फर्स्ट इंडियन नेशन टू बैन द सेल ऑफ अनपैक्ड लूज सिगरेट एंड बीडीज? देखो ऐसे क्वेश्चन ना आपको थोड़ा सा जरूरी होते हैं जानने के लिए कि आसपास स्टेट्स में क्या हो रहा है, जो इंडिया के डेवलपमेंट के लिए, जो ओवरऑल जो हमारी होलिस्टिक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसमें बहुत काम आते हैं ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स, और ये बहुत जरूरी है यूथ के लिए भी। हमने कई दिन पहले आपको मैंने एक मेंस आंसर
अंदर जो राइटिंग सीरीज करते हैं उसमें मैंने अपना जो इलीगल जो ट्रेड है, इलिसिट ट्रेड है जो हमारा ड्रग्स का, वो मैंने बताया था। तो ये लूज सिगरेट और बीड़ी क्या होता है? जो लूज सिगरेट बीड़ी होता है, जो तंबाकू जो जिन स्टेट में ज्यादा होता है वहां पे बीड़ी बनाई जाती है, कोई लाइसेंस नहीं होता, कोई इनका, बस वो लोकल लोग खरीदते हैं, लोकल लोग बना लेते हैं वहां पे छोटी छोटी फैक्ट्री में। और ये एक तरह का वहां का मतलब बहुत ही लोकल एक कॉटेज इंडस्ट्री हम इसको बोल सकते हैं। सो चलिए, ये जो कौन सा स्टेट है, ये स्टेट हो गया हमारा जी महाराष्ट्र, ठीक है, आमची मुंबई। तो हमारा महाराष्ट्र में द महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज बैन्ड द सेल ऑफ अनपैकेज्ड लूज सिगरेट्स एंड बीडीज, मेकिंग इट द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू डू सो, राइट। तो महाराष्ट्र currently contributes to around 8 to 10% of the cigarettes sale volumes. The move is aimed at ensuring that customers see the graphic public health warnings mandated on cigarette packaging. आपको पता है मोर देन 80% हमारा क्या है उस पे पैकेजिंग पे जी, हमारा ये ऐड होना चाहिए, हेल्थ वार्निंग होना चाहिए, बट ये लूज इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस पे वो नहीं होता है। तो महाराष्ट्र ने इसको कैंसिल कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेख नवाब अल अहमद अल जबर अल सबा स्वॉन एंड एज न्यू अमीर ऑफ विच कंट्री, कौन सी कंट्री के नए अमीर बने हैं जी? तो इनको हम एक तरह से राजा कह सकते हैं। तो ये हमारा कुवैत का ये राजा है। तो देख लीजिए, सो द राइट आंसर वुड बी शेख नवाब अल अहमद अल जबर अल सबाह। ये 83 ईयर ओल्ड है, इतने एज ओल्ड जाके यहाँ पे नवाब बनाए जाते हैं, क्राउन प्रिंस ऑफ कुवैत, वो भी प्रिंस नॉट किंग तो प्रिंस इनको बोला गया है। सो देखिए जी, और स्वान इन एज न्यू अमीर, सो 16th अमीर ऑफ कुवैत ड्यूरिंग द सेशन ऑफ नेशनल असेंबली ऑफ कुवैत। सो इतना छोटा सा इंफॉर्मेशन था कि आसपास इंटरनेशनल जो न्यूज होती है, कौन सी कंट्री में क्या डेवलपमेंट चल रहा है, ये हमें पता होना चाहिए। Who represented India at the UN Summit on Biodiversity Health on September 30th, 2020? तो जी हमारे कौन से मिनिस्टर गए हैं? तो आप सबको पता है, हमारे प्रकाश जावड़ेकर जी काफी हाईलाइटेड रहे, तो ये गए हैं वहां पे। तो ये आप जरूर पढ़ेंगे, जरूर याद रखेंगे। तो इसमें उन्होंने क्या क्या डिस्कस किया, आपके लिए ये काम का होता है। September 30th, 2020, Union Minister Prakash Keshav Javadekar addressed the UN Summit on Biodiversity, which was convened by the President of the General Assembly, Volkan Bozkır, under the theme of Urgent Action on Biodiversity for Sustainable Development. तो जी ये थीम रहा, जरूर से जरूर याद रखें इसको। और इंडिया हैज एडेड अराउंड 3 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। देखो ऐड हो रहा है इंडिया में, बट जो हमारा जो कवरेज है अर्बनाइजेशन का, वो भी तो बढ़ रहा है ना, तो हमें वो भी साथ साथ देखना पड़ेगा। तो होलिस्टिक हमें डेवलपमेंट कितना हो रहा है वो मैटर करता है। विच हैज एनहेंस्ड द कंबाइंड फॉरेस्ट एंड ट्री कवर टू 24.56% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री, राइट। तो चलिए नेक्स्ट, विजय वर्धन हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ सेक्रेटरी ऑफ विच स्टेट? तो जी विजय वर्धन जी है चीफ सेक्रेटरी बनाए गए हैं हरियाणा के। एडजॉइनिंग स्टेट है दिल्ली के, आप मुझे बताएंगे दिल्ली के कौन कौन से एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं और किनकी कितनी कितनी डिस्ट्रिक्ट्स लगती है। ये तो इजी हो जाएगा, आपको मुझे डिस्ट्रिक्ट बतानी है, कौन से स्टेट की कितनी डिस्ट्रिक्ट्स लगती हैं, राइट। तो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, नीचे आप जरूर कमेंट करेंगे, रेगुलर कमेंट में मुझे बताइए दिल्ली के एडजॉइनिंग स्टेट कौन कौन से हैं और किस स्टेट की कितनी डिस्ट्रिक्ट्स लगती हैं, राइट। तो मैपिंग आपका ऐसे ही धीरे धीरे हो जाएगा। सो हरियाणा आंसर हो जाएगा। हरियाणा में ये विजय वर्धन जी इन्होंने ये सर्व कर रहे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी। आपको पता है ज्वाइंट सेक्रेटरीज और चीफ सेक्रेटरीज होते हैं। सो हिज टेन्योर एज द चीफ सेक्रेटरीज इज टिल हिज सुपर अनुंसिएशन डेट 30th नवंबर 2021 तक ये रहेंगे। इसके बाद विच मिनिस्ट्री हैज ऑर्गेनाइज्ड द फंक्शन टू ले फाउंडेशन स्टोन फॉर सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स एज एट ग्वालियर? सो जी ग्वालियर में हमारी एक जो आपके दिव्यांग्स हैं उनके लिए कौन सी जो आपका मंत्रालय है जिन्होंने ग्वालियर में जो हैंडीकैप्ड जो गेम्स होते हैं उनके लिए एक प्रोग्राम किया जाएगा। सो आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है, या हमारा मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट है, या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है? तो ये आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट।
सो ये देखिए आप इसमें डिटेल्स पढ़ सकते हैं, ग्वालियर एमपी में आता है। और बिल्कुल ये देखिए विच नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज साइंड एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। देखो ये नाम हिंदुस्तान है बट ये हिंदुस्तान का नहीं है, ये यूके का कंपनी है, राइट। ये हिंदुस्तान यूनिलीवर आप लोगों को लुभाने के लिए नाम इस पे रखा गया है, बट ये कंपनी यूके है, ठीक है, ये एमएनसी है। टू प्रोवाइड डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन एंड फाइनेंसिंग सोल्यूशंस, ठीक है। सो ये हमारा एसबीआई हो जाएगा जी, और कोई बैंक नहीं है। सो एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड हिंदुस्तान यूनिलीवर साइन अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू प्रोवाइड डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन एंड फाइनेंशियल सोल्यूशन टू हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड रिटेलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। देखो सबसे ज्यादा प्रोडक्ट है जो हम यूज करते हैं, आपका सोप हो गया, आपका डिटर्जेंट हो गया, ये सब हिंदुस्तान यूनिलीवर से ही तो आता है। आपने पीछे मार्क देखा होगा ये यू वाला कभी, तो ये वहां से उनकी जो लोकल रिटेलर्स होते हैं उनकी हेल्प के लिए अब डिजिटल जो है पेमेंट का सिस्टम इन्होंने चालू कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, India plans to build 100-bedded cancer hospital and 22,000 सीटर क्रिकेट स्टेडियम इन विच कंट्री। तो जी ये हमारा जी बहुत ही फेवरेट कंट्री, दोस्त कंट्री मालदीव हो जाएगा। मालदीव में इंडिया के ही बहुत सारे लोग, पॉपुलेशन इनका, हिंदी पॉपुलेशन वहां पे बहुत ज्यादा, या साउथ इंडियन जो पॉपुलेशन है वो है ज्यादा, ठीक है। सो चलिए नेक्स्ट हमारा इंडिया बिल्ड 100-बेडेड, ये आपका जो कैंसर हॉस्पिटल बनाएगा और एक वहां पे क्रिकेट स्टेडियम भी बनाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, name the ministry which is planning to create a new Oceania territorial division by integrating Indo-Pacific and ASEAN division। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री है जी जो इंडो पैसिफिक आपका उनको इंटीग्रेट कर रही है एंड आसियान डिविजन्स को, जो दो आपको पता है आसियान में कितनी कंट्रीज है, मुझे कमेंट में लिख के बताइए। ये ऐसे ही कंट्री, जैसे इस बार क्वेश्चन आया था G20 में कितनी कंट्रीज है, ये ऐसे ही कोई स्पेशल याद करने की जरूरत नहीं। जब हम क्वेश्चन करते हैं इनको वहीं के वहीं जितनी बार हो सके ना, बार बार क्वेश्चन आए बार बार आप रिवाइज करेंगे, तो ऐसे हम जब रटेंगे चीजों को और आप खुद से लिखेंगे ना तब चीजें ज्यादा याद होंगी। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स क्रिएटिंग अ न्यू ओशियनिया टेरिटोरियल डिवीजन बाय इंटीग्रेटिंग इंडो पैसिफिक एंड आसियान डिवीजन। तो जी ये आसियान डिवीजन हो गई, ये इंडो पैसिफिक डिवीजन हो गई, इन दोनों को मिला के नया ओशियनिया अपनी इंडियन गवर्नमेंट बना रही है। चलिए नेक्स्ट, तो how much was the ways and means advances limit fixed by the government of India for the second half of the financial year 2021। so इसके लिए कितने सारे हमने तरीके बनाए हैं, निर्धारित तरीके और साधन, जो हमारी अग्रिम सीमा कितनी थी इसके लिए, तो मतलब हाईएस्ट लिमिट कितनी होगी सेकेंड हाफ के लिए। सेकेंड हाफ मतलब आपका जो अभी चल रहा है, दो हाफ होते हैं आपको पता है ईयर की, फाइनेंशियल ईयर में, और फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है आपका, तो ये मार्च से स्टार्ट होता है और आपका देन अगेन 31 ये पूरा जो ईयर है। सो वहां पे फर्स्ट हाफ तो हो गया, सेकेंड हाफ में अब क्या आपका इसके लिए लिमिट फिक्स किया है गवर्नमेंट ने, तो ये देखते हैं। तो ये लिमिट रहेगा जी आपका 1,25,000 करोड़। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्होंने इतनी लिमिट सेट की है कि आप सेकेंड हाफ है जो फाइनेंशियल ईयर का, इसमें अक्टूबर 2020 से मार्च 2021 तक when government of India utilizes to 75% of the WME, RBI may trigger fresh flotation of market loans, right। so चलिए next देखते हैं, who heads the panel constituted by government of India to examine a Chinese foreign investment proposal। तो चीनी विदेशी निवेश प्रस्तावों की जांच के लिए भारत सरकार द्वारा गठित पैनल का प्रमुख कौन है। तो ये कौन है जी, ये राशि नहीं है, ये हमारे सी ऑप्शन सी हो जाएगा, अजय कुमार भल्ला जी होंगे, ठीक है। तो ये द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अप स्क्रीनिंग पैनल टू एग्जामिन ऑल चाइनीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। द पैनल इज हेडेड बाय द होम सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला जी, और इन्होंने ये अब हमारा जो हैंडल करेंगे चाइनीज इन्वेस्टमेंट जो हमारी इंडियन स्टार्टअप्स की होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज इनॉग्रेटेड इट्स फर्स्ट पायरुवेल पावर प्रोजेक्ट रिसेंटली। तो ये आपकी कौन सी स्टेट गवर्नमेंट हो जाएगी, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने अभी 25 किलोवाट कैपेसिटी प्रोजेक्ट ये अभी लॉन्च किया है। ये कितना ₹25 lakhs फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड यूजिंग पायरुवेल ड्राई पाइन नीडल्स एट चकाओ, ये धनवाज विलेज इन ढूंढा ब्लॉक ऑफ उत्तराखंड में होगा ये आपका। तो इन्होंने ये एक
डूंडा ब्लॉक में बनाया है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट एक प्रोजेक्ट है। सो विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्लिनेशन मिशन रिसेंटली? तो इन्होंने ASIIM रिसेंटली कौन सी मिनिस्ट्री ने ये बनाया है? तो वेदर इट इज स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, और या सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट। तो आपका ये हो जाएगा सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ने। फॉर सोशल जस्टिस ये आपका थावर चंद गहलोत virtually launched Ambedkar Social Innovation and Incubation Mission under Venture Capital Fund for the Scheduled Caste, उनके लिए mainly कि launch to promote innovation enterprise among the SC student of higher education institution and to help them become job givers, not job seekers, right? So इनको job देने वाला बनाने के लिए ये government का एक छोटा सा तरीका है। So how many banks were excluded from second schedule of the RBI Act 1934 in September 2020? तो कितने बैंक इससे बाहर कर दिए गए हैं? सो ये देखिए, ये 4 बैंक है, 6 बैंक है, 3 है या 7 है? सो ये हमारे मेनली 3 बैंक है, ठीक है। तो इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्सक्लूडेड, सॉरी 6 पब्लिक सेक्टर बैंक्स फ्रॉम द सेकंड शेड्यूल ऑफ RBI Act 1934 फॉलोइंग देयर मर्जर विद देयर बैंक विद इफेक्ट फ्रॉम 1st of April 2020। इसमें आपके आएंगे सिंडिकेट बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक एंड इलाहाबाद बैंक। सो ये सब बैंक इसमें आपके हटा दिए गए हैं। और इसमें ये जो मर्ज है, इसमें OBC एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया मर्ज इनटू पंजाब नेशनल बैंक, ये तो आपको पता ही है, थोड़ा पहले का न्यूज है। चलिए नेक्स्ट, न्यू डेवलपमेंट बैंक हैज अप्रूव्ड, ये कहाँ पे बेस्ड है न्यू डेवलपमेंट बैंक? ये भी आप मुझे बताएंगे। आप ये कौन सी कंट्री में बेस्ड है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट्स में। हैज अप्रूव्ड $241 million फॉर विच मेट्रो रेल प्रोजेक्ट, USD 500 million अप्रूव्ड फॉर दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS प्रोजेक्ट के लिए। एनडीबी ने कितना जो लोन है वो अप्रूव किया है और कौन सी मेट्रो के लिए? तो ये वेदर इट इज बेंगलुरु मेट्रो, चेन्नई मेट्रो, दिल्ली मेट्रो या मुंबई मेट्रो के लिए। सो मेनली जी हमारी कौन सी जो आपको समझ जाना चाहिए कि दिल्ली गाजियाबाद अगर नाम है तो कौन सा मेट्रो होगा? चलिए, सो हमारा न्यू डेवलपमेंट बैंक ऑफ ब्रिक्स, चाइना, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका नेशंस अप्रूव्ड 241 मिलियन, इतना 1760 करोड़ जो इंडियन रुपीस होगा, ये मुंबई मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए इतना इन्होंने सर्व किया है कि आप इसके लिए दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम प्रोजेक्ट एक बनाया जाए। द लोन्स वाज अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ NBD इन द 28th मीटिंग हेल्ड इन virtual format on September 29, 2020. Next question, who has been appointed as the Director General additional charge of the National Security Guard? NSG कमांडोज आपने सुना होगा, ठीक है। तो इसके लिए नेशनल सिक्योरिटी गार्ड में कौन बनाए गए हैं जिनको एडिशनल चार्ज दिया गया है डायरेक्टर जनरल? तो ये जी SS देसवाल जी, ठीक है। सो इससे पहले ये कहाँ थे? सुरजीत सिंह देशवाल जी, डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स। हाँ जी, इंडो तिब्बतन 2 साल पहले इनका यहाँ पे ये बने थे इसके डायरेक्टर जनरल, ठीक है। इसके बाद अब इनको NSG का बनाया गया। हैज बीन गिवन द एडिशनल चार्ज as the DG of the Counter Terror Force National Security Guard following the retirement of Anup Kumar Singh, incumbent chief of NSG on 30th September, right? So next and last question, who has topped the IIFL Wealth Harun India Rich List 2020? तो इसमें हमारे of course एक ही हैं जी हमारे इंडिया के रिच, जिनके पास इंडिया की सारी दौलत है, तो वो है जी मुकेश अंबानी। तो this is all about today, तो आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। सो अब से रेगुलर ये सीरीज आपका 11 बजे मैं इसको लाया करूंगी, बिकॉज जो करंट अफेयर्स जो सीरीज होता है वो मुझे लगा कि इतना उससे कहीं ज्यादा ये इंपॉर्टेंट रहेगा और इजी भी रहेगा आपके लिए एक्सेस करना, ठीक है। सो ये अब सीरीज रेगुलर आपकी आया करेगी। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।